नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाली कांग्रेसक प्रसंग से। नेपाली कांग्रेस रवि दिन नेपाली कांग्रेस शनि दिन देशभर के प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन केलक। प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति से संसद विघटन केला बाद विरोध में नेपाली कांग्रेस विरोध प्रदर्शन केलक। एही क्रम में धनुषा के 8 निर्वाचन क्षेत्र में से हो नेता तथा कार्यकर्ता प्रदर्शन केलक। निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 क से जनकपुर धाम के पिराड़ी चौक में कोण सभा में नेता महेंद्र यादव संसद विघटन प्रति आक्रोश व्यक्त करते सरकार संघीयता विरोधी रहल आरोप लगौलनि। और आप नेपाली कांग्रेस को हर मुद्देमा विरोध गर्छौँ तपाईँको मार्ग बेच्दा सक्छौँ। आप 3 नम्बर ठाउँको हरेक गाउँपालिकाले कार्य गर्छ। कोहीले आफ्नै गाउँपालिका नगरपालिकाले बोल्न सक्छ। अब यो बेला राजनीति भागेको जानकारी यो देशको 8 नम्बर हरेक वडा तहिना निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में से हो नेता तथा कार्यकर्ता विभिन्न स्थान के परिक्रमा करत जनक चौक में कोण सभा के छल। नेपाली कांग्रेस धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के क में क्षेत्रीय सभापति दीप नारायण यादव, क्षेत्र नंबर 1 के ख केंद्रीय सदस्य आनंद प्रसाद ढुंगाना, क्षेत्र नंबर 2 के क में नेता राजा गोइत, 2 ख में केंद्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव, क्षेत्र 3 क में प्रदेश सभा सदस्य राम सरोज यादव, 3 ख में केंद्रीय सदस्य मीनाक्षी झा एवं क्षेत्रीय सभापति कन्हैया लाल कर्ण आ क्षेत्र 4 क में प्रदेश सभा सदस्य के उम्मीदवार बासुलाल महतो आ 4 ख में केंद्रीय सदस्य महेंद्र यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन केलक। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा संसद विघटन के विषय में सर्वोच्च अदालत के निर्णय मानबाक बतौलनि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित विरोध सभा में सभापति देउवा संसद विघटन के विषय में सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन मुद्दा भेला से अदालत जे निर्णय केलो पर मानव बतौलनि। अदालत में विचाराधीन मुद्दा में जुलूस निकाल कर दबाव सृजना कर नहीं हाथ से हुन कहबै। जुलूस के आधार में अदालत निर्णय नहीं केला पर अदालत विवेक पहुंचाकर संवैधानिक मूल्य और मान्यता अनुसार निर्णय करत विश्वास व्यक्त कलन। जुलूसको भरमा अदालतले निर्णय गर्ने हो भने त देशमा सधैँ जुलुस हुन्छ। कसैको मुद्दा पर्दा गाउँठाउँ मान्छे बोलाएर जुलुस गर्ला। त्यहाँ जुलुसको आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने होइन। त्यसै कारण चाहिँ अदालतले विवेक पुर्याउने हो, संवैधानिक मूल्य र मान्यता अनुसार गर्ने हो र साथसाथै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सब जुडिसियल केस छ त्यसमा चाहिँ नि हामीले यही गरौँ उ गरौँ भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस्। त्यसै कारण चाहिँ नि चुनाव भयो भने हामीले तयार हुनुपर्छ चुनाव लड्नका लागि। के भनेदेखि हामी अहिले जनतामा जानु त के बिग्रियो त? जनता ठुलो अदालत हो। सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि ठुलो अदालत जनतै हो। जनतामा जाने मौका आयो भने कांग्रेसले भाग्नु हुँदैन। कांग्रेसले जनतामा जानुपर्छ। निर्वाचन भेला पर निर्वाचन में जा नेपाली कांग्रेस तैयार रह के ओ बतौलन। जनता में गेला पर किछ नहीं बिगड़त कहत सभापति देउवा सर्वोच्च अदालत से बड़का अदालत जनता भेल आ जनता में जाके मौका आयला पर कांग्रेस से भाग नहीं मिलत ओ बतौलनि। देश में कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पावा आ प्रजातंत्र के रक्षा के लिए जनता में जा ओ बतौलनि। बनाउने सरकार बदल्ने देश हो, प्रजातान्त्रिक पद्धति हो। त्यसकारण चुनाव त सधैँ हुन्छ भन्ने ठानेर हामीले चुनावको लागि सधैँ तयार हुनुपर्छ। चुनावको लागि सधैँ हामी चाहिँ कोसिस पनि गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ र जनसम्पर्क बढाउनुपर्छ। त्यसैले 2 वर्ष पछाडि होस् कि 6 महिना पछाडि होस् चुनाव चाहिँ नि हुनुपर्छ। अर्को कुरा यहाँ एउटा के छ भन्दा हामीलाई के छ भन्छ भने यो ओइले चुनाव गराउँदै एउटा ठुलो सङ्ख्या उत्पन्न गरेका छन् यहाँ सबै सम्पूर्ण यहाँका बुद्धिजीवीहरूले, यहाँका पत्रकारहरूले, कांग्रेसकै साथीहरूले के भन्छ जो चुनाव गराउँदै भोलि भन्ने शङ्का गरिरहेका छन्।
अदालतले चुनावमा जाने निर्णय गर्यो र ओलीले चुनाव गराएन भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएर ओलीलाई सडकबाटै हटाउन बाध्य हुनेछौँ। अदालत निर्वाचन में जाके निर्णय केला पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन नहीं करोला पर नेपाली जनता ओली के सड़के से हटाव बाध्य हैत हुनक कहबै। निर्वाचन नहीं केला पर प्रधानमंत्री ओली जनता से नेपाल में रह नहीं देव के अवस्था बन सकत बतौलेने। प्रधानमंत्री ओली निर्वाचन कराव के प्रतिबद्धता जनेने कहत निर्वाचन होव में विश्वास व्यक्त कलन। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह संविधान ऊपर प्रहार भेला पर कांग्रेस चुप लायक नहीं रहत बतौलेने। नेपाली कांग्रेस दिन काठमाडौँ में आयोजना के विरोध सभा के संबोधन करत नेता सिंह प्रधानमंत्री संविधान ऊपर प्रहार करत काल कांग्रेस चुप लायक नहीं बैसत बतौलेने। असंवैधानिक कदम विरुद्ध के विरोध के लेल कांग्रेस विभिन्न चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा के अनुसार आई देश के 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र में विरोध रैली आ सभा भ रहल बतौलन। लगभग 2/3 बहुमत प्राप्त नेकपा के सरकार असंवैधानिक रास्ता लेने आ प्रधानमंत्री जबरदस्त रूप में अधिकार दुरुपयोग का प्रतिनिधि सभा विघटन के बतौलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम संविधान ऊपर प्रहार भेल हुनक कहबै। 50 लाख जसको नेतृत्वमा यो चाहिँ संविधान जारी गरेको हो, त्यो संविधानमाथि प्रहार हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेस यो चाहिँ चुप लाएर चाहिँ बस्न सक्दैन र अहिले यो चाहिँ जुन संविधानको यो चाहिँ जुन बाटो बिराएर यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ ट्र्याकबाट चाहिँ बाहिर गएको संविधानलाई फेरि चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हामी नेपाली कांग्रेस पार्टी एकजुट भएर चाहिँ हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। कुरा के छ भन्दाखेरि यो अहिले यो झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकार यो सरकार यो खास गरेर यो संविधानको बाटोबाट हिँडिदिएको भए यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, तर संवैधानिक बाटो छोडेर असंवैधानिक बाटोतिर चाहिँ लागेको र आफूसँग अधिकार हुँदै नभएको अधिकार यो चाहिँ जुन जबरजस्त रूपमा दुरुपयोग गरेर यो व्यवस्थापिका संसदलाई भङ्ग गरेको छ। यो बिल्कुलै यो चाहिँ हामीहरूको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा जारी गरेको संविधान, यो संविधानलाई चाहिँ प्रहार गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यो असंवैधानिक भनेर किन भनिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यो संविधान जारी गर्दाखेरि दोस्रो संविधान सभामा हामीहरूले यो चाहिँ जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक असंवैधानिक कदम चलवाला प्रधानमंत्री घोषणा के चुनाव कोनो भी तरीका से नहीं हाथ बतौलन। 2/3 के सरकार कहब लेकिन संसद में विश्वास के मत लेव नहीं सकवाला सरकार केना चुनाव से जनता के मत लेत कह प्रश्न केने छला। यो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ 46 सालको जनआन्दोलन पछि जुन 47 सालको चाहिँ संविधान बन्यो, त्यो संविधान हामीहरूले चाहिँ कार्यान्वयनमा लग्दाखेरि जुन अस्थिरता भएको थियो त्यो अस्थिरतालाई स्थायित्वमा चाहिँ दिनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिने भन्दा पनि व्यवस्थापिका संसदलाई नै दिनु। जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिगमन कर से फुर्सत नहीं भेल आरोप लगौलेने। शनि दिन जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के 54वां वार्षिक साधारण सभा में नेता महतो प्रधानमंत्री ओली देश के विकास कर छोड़ प्रतिगमन कर में व्यस्त रहल आरोप लगौलेने। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन के पछिला श्रृंखला भेल हुन कहबै। नेता महतो संविधान निर्माण के क्रम में कांग्रेस तत्कालीन एमाले आ माओवादी मधेसी ऊपर गोली ठोक कर संविधान जारी केने कहत बेर बेर प्रतिगमन होई ताल बतौलन।
धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से विघटित प्रतिनिधि सभा के सांसद समेत रहल महतो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के काज से प्रति असंतुष्टि जनौलनि अछि। किछुए दिन पहिने जनकपुर धाम में आगि लागल समय दमकल नहीं पहुंचल प्रसंग निकालैत ओ जनता के सुरक्षा सहित काज में उपमहानगरपालिका नीक से काज कर नहीं सकल कहैत दुख व्यक्त कयलनि। ओ नगरक सर सफाई में सेहो ध्यान देब मेयर लाल किशोर शाह के आग्रह कयलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह क्षेत्रक उद्योग व्यवसाय के प्रवर्धन कर के आ विकासक लेल मिल का आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि अछि। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर तथा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक पूर्व अध्यक्ष भजन प्रसाद शाह कोरोना के कारण समस्या में पड़ल उद्योगी व्यवसायी के लेल राहत के लेल सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज आनल जेबाक बतौलनि अछि। अखन के समय में कोरोना के समय में जे देश के अवस्था छै, व्यापारिक अवस्था, औद्योगिक अवस्था बहुत कमजोर छै। नेपाल सरकार के एक आदेशिक पैकेज लाना, आर्थिक पैकेज जे बीच में जे आर्थिक पैकेज लिया बहुत संतोषजनक नहीं छै। लेकिन आर्थिक पैकेज एहन आबक चाहिए जैसे व्यापारी के जे जते समस्या बीच में जे अलै कोरोना से प्रभाव में पड़लै, व्यापार बंद हो गेलै, उद्योग धंधा बंद हो गेलै, तो वो ओहि में जे सरल हुए, सहज हुए, सुविधा प्राप्त हुए। तो आर्थिक पैकेज में जैसे बैंक में जे सुविधा होना चाहिए, जे ब्याज के बाद छै, सवा ब्याज के बाद छै, वही में जैसे सरलता होना चाहिए। छोड़ेला प्रतिशत छोड़ल गई, लेकिन जते मात्रा में छोड़क चाहिए सरकार के अपनो नहीं होना चाहिए। सब लोग के बाद सरकार करे छै, ओकर कार्यविधि लग गया पूरे दिन पहले, लेकिन वो कार्यविधि बहुत संतोषजनक नहीं छै। कार्यक्रम में संघक महासचिव जितेंद्र कुमार महासेठ वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत केने छलाह। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, सुरीता शाह, जनकपुर धामक उपमेयर रीता कुमारी मिश्र, संघ के अध्यक्ष ललित शाह सहितक सहभागिता छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक दिन सेहो ऊपर नीचा नहीं कर निर्धारित मितिये में प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन हेबाक बतौलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में राष्ट्रीय युवा संघ आयोजना केने ताजा जनादेश के लेल घोषित मध्यावधि निर्वाचन के स्वागत में आयोजित कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली आगामी वर्ष बैसाख 17 आ 27 गते है निर्वाचन हेबाक बतौलनि। एक दिन सेहो निर्वाचन ऊपर नीचा नहीं होइत ओ कार्यकर्ता सबके निर्वाचन के वातावरण सृजना कर आग्रह कयलनि। प्रधानमंत्री ओली अपना लोकतंत्र के धराप में पारा वाला आरोप लगायल गेल कहत लोकतंत्र बचाव, जेल गेल आ निर्धारित मितिये में निर्वाचन कराव के प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। संविधानका कुरा गर्ने, सडकबाट तपाईँ फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक परिषदबाट, संवैधानिक इजलासबाट? संविधानमा संवैधानिक इजलास छ। अहिले अति जान्ने सुन्ने अजासु भन्छ त्यस्ताहरू
अति जान्ने सुन्नेहरू केही निस्किएर संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेर, कुन संविधानले भन्यो तपाईँलाई संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनेर? वास्तवमा उहाँहरूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जुन इजलास भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जे फैसला उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यही फैसला गर्नुपर्ने हो भने अदालत किन चाहियो? अदालतै चाहिएन। उहाँहरूले भने अनुसारै हुनुपर्छ भने अदालतै चाहिए। म भन्न चाहन्छु प्रधानमंत्री ओली देश आ संविधान ऊपर संकट नहीं पड़ल बल्कि स्वार्थी तत्व के स्वार्थ पर संकट पड़ल टिप्पणी कलन। ओ सरकार के काज कर नहीं देव, संविधान के कार्यान्वयन होब नहीं देव, संवैधानिक आयोग के पूर्णता देव नहीं चाहने लगायत विभिन्न अवरोध सृजना के ने कारण देश में बाकी रहल अवधि के खेर नहीं फेंक निर्वाचन में जाए आ निर्वाचन के घोषणा के ने बतौलनि। किनबेचको बाटोमा सम्झौता र अनेक फोहोरी खेलको बाटोमा लान खोज्ने, अस्थिरताको बाटोमा लान खोज्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, विकासको गति अगाडि बढ्न नदिने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निकम्मा बनाउने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुचारू ढङ्गले चल्न नदिने त्यस्ता शक्तिहरूका प्रयास प्रदेश सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणाबाट त्यस्ता शक्तिहरूका सपनाहरू चकनाचुर भएका, त्यसकारण उनीहरू आत्तिएका। अहिले एउटा स्याल हो, यहाँ तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको होला, संसद विघटन गरेर देश सङ्कटमा पर्यो भने, संसदको निर्वाचन हुन लागेर देश सङ्कटमा पर्यो भने अनि हामीले संसदीय निर्वाचन नगर्ने हो र कहिले? संसदको निर्वाचन घोषणा हुँदा, संसदको निर्वाचन हुन लाग्दा देश संकटमा पर्छ। ओ चुनाव चिन्ह पार्टी के लोगो लगायत पार्टी के आधिकारिकता दोसर से दावी कर नहीं मिलत बतौलन। प्रधानमंत्री ओली अपन पार्टी के मधेश विरोधी कई हल्ला चलौला से तराई मधेश के विकास में अपना बहुत काज के बतौलन। तराई में विकास निर्माण के काज बहुते भेल बतवैत प्रधानमंत्री ओली हिमाल पहाड़ तराई सब दिस विकास के लहर आइन देश के विकास करब बतौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूह के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हिटलर जेहन तानाशाह भेल टिप्पणी कयलनि। शनि दिन काठमांडू में नेकपा प्रचण्ड माधव समूह संपर्क समन्वय कमिटी द्वारा आयोजित जमघट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में बजैत वरिष्ठ नेता खनाल प्रधानमंत्री ओली हिटलर जका तानाशाह भेल टिप्पणी कयलनि। जर्मनी में समाजवादी पार्टी से हिटलर जन्मल जका नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी से केपी ओली जन्मल खनाल बतौलनि। कहियो काल पार्टी के गलती के कारण तानाशाह सब जन्मित आ ओई के विरुद्ध में फेर संघर्ष में जाके अवस्था अवैत अछि ओ बतौलनि। वरिष्ठ नेता खनाल शुक्र दिन धनगढ़ी में ओली समूह केने सभा के पंचे मेला के संज्ञा दिलनि। विभिन्न 9 जिला से बस रिजर्व क व्यक्ति के पैसा द कराओल गेल जमघट 2046 साल पहिने पंच सब करऽ वाला जमघट जका भेल बतौलनि अछि। यो गुट र पार्टीका बीचमा एउटा अन्तर्विरोध खडा भएको छ। यो अन्तर्विरोधलाई राम्रो ढङ्गले हामीले फर्स्यौट गर्नुपर्छ। त्यो फर्स्यौट गर्ने कुराहरूमा हामीले दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नो मत राख्नुभएको छ। म त्यो सम्झिरहेको छु। उहाँ अहिले चाहिँ त्यो पिलोतर्फ लाग्नुभएको छ, त्यो गुटतिर लाग्नुभएको छ। तर उहाँ त्यो गुटमा लागे पनि फेरि फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। फर्केर आउनुहोस्, कमेड बादल मात्रै होइन, अरू सबै कमेडहरू जो अहिले भ्रममा परेर जानुभएको छ, केपी ओलीको दक्षिणपन्थी भड्काउका दिशामा भड्किएर जानुभएको छ, उहाँहरूलाई पार्टीमा फर्कनुहोस् भनेर हामी आह्वान गर्छौँ। अहिले जुन प्रकारको चाहिँ कार्यक्रम में नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रधानमंत्री ओली चालने असंवैधानिक प्रतिगामी कदम खारिज नहीं भेला पर प्रतिनिधि सभा सुचारू नहीं हैत, देश में चुनावो नहीं हैत आ संसद से हो नहीं रहत देश प्रतिगमन तरफ धकेलत बताओल गेल। तहिना पार्टी सब बीच संयुक्त संघर्ष करके आ संयुक्त संघर्ष होब नहीं सकला पर समन्वय क भेलो पर आंदोलन करके बतौलन। इतिहास में पुरखा सब सुंदर देश सौंप क गेने, लेकिन विभिन्न कालखंड में जन्मल तानाशाह सब के कारण देश में समृद्धि आब नहीं सकला से ओह पुरखा शहीद आम नागरिक के जवाब देव के ठाम नहीं रहत बतौलन। 40 सालको चैतभन्दा अलिकति अगाडिसम्म पञ्चभेलाहरू हामीले समाप्त, हामीले समाजवादी पार्टीबाट
आज कम्युनिस्ट पार्टीबाट यदि हामीले यो असंवैधानिक प्रतिगामी कदमलाई खारेज गराउनै पर्छ, त्यसको निम्ति सङ्घर्षलाई हामीले सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। सङ्घर्षको स्पिरिट चाहिएको हो। अनि यो संयुक्त सङ्घर्ष भएन भने समन्वय गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। अहिले काङ्ग्रेसले पनि कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जसपाले पनि कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, अरू साना पार्टीहरूले पनि कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। त्यसलाई समन्वय गर्दै संयुक्तको निम्ति हामी वातावरण बनाउने पहल गरिराखेका छौँ। तर मुख्य जिम्मा हामीले हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया गरिराखेका छौँ। हामी सबै हिजो लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने नागरिक समाजका सबै अगुवाहरूलाई प्रतिगमन के खतरा से देश के बचाव सबसे पहले राजनीति के साफ करवा को बतौलनि अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री जूली महतो विकास के सवाल में जनप्रतिनिधि सब बीच एकता नहीं देखल गेल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 21 में नेकपा से कयल गेल नेता तथा कार्यकर्ता जमघट में मंत्री महतो तीनू तहक सरकार संगे एकर जनप्रतिनिधि सब बीच समन्वय के अभाव रहल बतौलनि अछि। विकासक सवाल में जनप्रतिनिधि सब एक दोसर के अवरोध करबाक काज में लगैताल आरोप लगौलनि। और संघ सरकार सब पार्टी के राजनीतिक दल के सभी तीनों तह के सरकार के अनुरोध कर चाहे कि जनता के विकास करियो, जनता के शांति सुरक्षा दियो। ई नहीं कि कते पे अपना के नेता कह वाला, अभिभावक कह वाला झूठ फूस के मुद्दा लगबैत रहल, झूठ फूस के काम में अवरोध कर विकास नहीं कर देल। वही उहन नेता सके अब अहिले के जन समुदाय सब, अहिले के जनता सब पहचान कर रखियो और कोई जनता सके वही नेता सके खबरदारी ई जनता सब करियो। तहिना धनुषा क्षेत्र नंबर 4 से विघटित प्रतिनिधि सभा के सदस्य रघुवीर महासेठ एहि क्षेत्रक विकास प्रति प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। ओ जनता के सुख दुख में साथ रहबाक सेहो बतौलनि अछि। आ सबके सब दिन दुख सुख में साथ रहब, ई हम प्रतिबद्धता जाहिर करै छी, अपन वचन दै छी। कार्यक्रम में जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 21 के अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ लगायत नेता तथा कार्यकर्ता सबक सहभागिता छल। नेकपा प्रचंड माधव समूह के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल केपी ओली नेतृत्व में समाजवाद नहीं आत बतौलनि अछि। सिरहा के करजना बस्तीपुर स्थित शनि दिन आयोजित किसान नेता जय गोविंद शाह के 30वीं स्मृति सभा कार्यक्रम के संबोधन करैत अध्यक्ष नेपाल एहन बतौलनि अछि। ओली सब दिन पूंजीवाद के रास्ता में बढ़ल आ कम्युनिस्ट आदर्श के बिसरि चुकल कहैत ओली से समाजवाद के अपेक्षा नहीं कर बतौलनि अछि। महाकाली जना हमारे पैर में तांडव नृत्य करे, त्रिशूल से रोपे वाला हमरा जे है पूरा तीसरा नेत्र के आग, आग से पोले वाला उहन महाकाली के हम सामना करेंगे पक्ष में न छी। उनका ये कई तरह कमल प्रचंड के कमल पुष्पलहार प्रचंड के ये कहलन हम बैठक बैठक में जाए वाला न छी, क्योंकि हमारा आदमी हमारे बहुमते न है वहाँ। केपी ओली में देश आ जनता प्रति प्रेम आ नहीं रहल अध्यक्ष नेपालक आरोप अछि। अपना सब ओली के सुधार अनेको प्रयास केलो पर नहीं सुधरल आ प्रधानमंत्री बना क गलती भेल बतौलनि। झूठ आ भस्मासुर के दोसर नाम केपी ओली भेल टिप्पणी केलनि। तहिना प्रचंड माधव समूह के नेता तथा निवर्तमान शिक्षा मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल केपी ओली अपना काज कर नहीं सकला पर दोष दोसर ऊपर लगौने बतौलनि अछि। ओली कम्युनिस्ट आंदोलन आ जनता संग धोखा केने आरोप समेत लगौलनि। मजदूर किसानसँग जोडेर श्रमिकीकरण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि नबढाइकन कुनै कम्युनिस्ट आन्दोलन ठिक ढङ्गले जाँदैन। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो वास्तवमा मार्क्सवाद कोसँग सिक्ने, जसले आफ्नो जीवनमा मार्क्सवाद लागू गरेन, जसले आफ्नो जीवनमा लेनिनवादलाई लागू गरेन, उबाट तपाईँ के सिक्नुहुन्छ हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो। जय गोविंद शाह के लंबा जीवनी सुनबैत ओ जय गोविंद जेहन महान आदर्श व्यक्ति के जीवन से सबके पाठ आ प्रेरणा लेबऽ के चाही बतौलनि अछि।
एहि बीच नेकपा के दोसर पक्ष सिराहा के करजना में कम्युनिस्ट नेता जयगोविंद शाह के 31वीं स्मृति दिवस मनौलक अछि। करजना बाजार में फूलगेन नायक सहितक नेता तथा कार्यकर्ता स्मृति सभा केलक अछि। कार्यक्रम में विष्णुलाल वाइबा कम्युनिस्ट बीच एकता रहल जेबाक बतौलनि अछि। ओ नेकपा पार्टी फूट में ओली आ प्रचंड माधव दुनू पक्ष दोषी रहल आरोप लगौलनि अछि। ओ दुनू के मिलनाई के विकल्प नहि रहल सेहो बतौलनि। सत्ता के लेल पार्टी फोड़ल गेल गलत भेल हुनक आरोप अछि। तहिना नेता फूलगेन नायक हजारों शहीद परिवार के मांग के एखुनका सरकार संबोधन नहीं केने आरोप लगौलनि अछि। ओ नेकपा सरकारक जनवाद आ समाजवाद नारा में मात्र सीमित भेल आरोप लगौलनि। कार्यक्रम में सहभागी सब स्वर्गीय नेता शाह प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत हुनक योगदान के चर्चा केने छल। कार्यक्रम में रामआशीष कापड़, बलराम यादव, चंदेश्वर राउत, भरोसी महतो, उदय शाह लगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी छल। खानेपानी तथा सरसफाई मंत्री मणिचंद्र थापा पार्टी भीतर से प्रधानमंत्री ऊपर कू कर चाहि रहला बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन कर पड़ल बतौलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री थापा नेकपा भीतरे से प्रधानमंत्री के हटा कू कर चाहला बाद प्रधानमंत्री से ताजा जनादेश लेबाक लेल प्रतिनिधि सभा विघटन कर पड़ल बतौलनि। देश के कू के मार्ग से बचाव के लेल प्रधानमंत्री ओली चुनाव के मार्ग दिस ल गेल आ आब चुनाव के विकल्प नहीं भेल बतौलनि। मंत्री थापा अपना मंत्री पद पेबाक लेल प्रचंड के धोखा नहीं देने बतौलनि, बल्कि प्रधानमंत्री ओली के प्रचंड धोखा देने बतौलनि। स्थिति जो बन्यो कि हामी बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार हुँदा भइरहँदा पनि हामीले सरकार सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेनौँ र मुख्यतः पार्टी भित्रको झगडाले देश अस्थिरतातिर जाने सम्भावना बढिरह्यो र त्यो देश अस्थिरतातिरबाट जानको रोक्नको निम्ति पनि हामीले नयाँ म्यान्डेटको आवश्यकता भएको हुनाले यो चुनावको घोषणा गरिएको। ओ देश के अस्थिरता से बचाव मंत्री बनल सेहो स्पष्ट केलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी कदम कानूनी से बेसी राजनीतिक निर्णय भेल बतौलनि। राजनीतिक निर्णय करबाक अधिकार लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के रहल दावी केलनि। नेकपा ओली समूह राजधानी में धोती जुलूस निकाललक अछि। युवा संघ नेपालक अपन पक्ष के बृहत भेला आयोजना केने ओली समूह बानेश्वर से कमलादी धरि पैदल तथा मोटरसाइकिल रैली निकाल गेल छल। महेश बस्नेत नेतृत्व में केने रैली के धोती जुलूस नाम देल गेल छल। जुलूस में सहभागी व्यक्ति सब धोती कुर्ता लगा बैनर लेने छल। रैली में सहभागी सब नारा सेहो लगौने छल। ओली समूह नेकपा मकवानपुर जिला अध्यक्ष मुनु सिंहदेल आ सचिव प्रेम बहादुर पुलामी के पद से बर्खास्त केलक अछि। शनि दिन हेटौड़ा में भेल जिला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता जमघट से नेकपा ओली समूह के जिला सह इंचार्ज रामेश्वर राणा, अध्यक्ष मुनु सिंहदेल आ सचिव प्रेम बहादुर पुलामी के पद से निष्कासन कयल गेल जानकारी देलनि। सिंहदेल आ पुलामी नेकपा प्रचंड नेपाल समूह निकट मानल जाइत अछि। अध्यक्ष सिंहदेल निष्कासन कयल गेल संगे ओली समूह नेकपा मकवानपुर के जिला अध्यक्ष के जिम्मेवारी एक लाल श्रेष्ठ के देलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद बाकी के प्रसंग। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 362 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,64,521 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 4,681 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 699 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,57,928 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 3 जना के कोरोना वायरस संक्रमण कारण मृत्यु भेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 1,912 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भरि 4,286 जना के PCR परीक्षण भेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 3 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2, सिराहा में 1 जना कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,144 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 जना के मृत्यु भेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 41, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथक में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 22 जना कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,810 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। हाल प्रदेश 2 में
125 जना कोरोना के सक्रिय संक्रमित अछि। प्रदेश 2 में एखन धरि 1,43,845 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे सँ 98 के नतीजा आब बाकी अछि। नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनाबय के मांग रखैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल अछि। राष्ट्रीय एकता अभियान नामक संगठन शनि दिन जनकपुर धाम में जुलूस सहित प्रदर्शन केलक अछि। अभियान के अध्यक्ष विनय कुमार यादव के नेतृत्व में निकलल जुलूस नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा केलक अछि। रेलवे स्टेशन से शुरू भेल प्रदर्शन नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा क जनक चौक में पहुंच कोण सभा में परिणत भेल छल। कोण सभा में राष्ट्रीय एकता अभियान के अध्यक्ष विनय यादव बहुसंख्यक हिंदू धर्मावलंबी भेल एहि देश में धर्म निरपेक्षता कायम कर नहीं हैत बतौलनि। तहिना अभियान के उपाध्यक्ष सुनीता शाह हिंदू धर्म पर प्रहार भेल कहैत नेपाल के हिंदू राष्ट्र कायम कय क छोड़ब दावी केलनि। यहाँ से भटकना पड़ा, अभी वंचित होना पड़ा है। इसीलिए हम लोग हिंदू गणतंत्र के साथ लोकतंत्र के पक्ष में रखे हम लोग का नारा है कि हम लोग बस हिंदू राष्ट्र जो भेज रहा है उसको फिर से हम रखा कराएंगे। कोण सभा में अभियानक सदस्य खेमराज आचार्य लगायत धारणा रखने छल। कर्णाली प्रदेशक राजधानी सुर्खेत स्थित वीरेन्द्र नगर शनि दिन तनावग्रस्त रहल। शुक्र दिन भेरी गंगा नगर पालिका वार्ड 12 छिंचू में टिपर के ठक्कर से एक गोटे के मृत्यु भेल घटना ल स्थानीयवासी आंदोलन कर रहल अछि। सुर्खेत से नेपालगंज दिस जा रहल कर्णाली प्रदेश 001 क 0099 नंबर के टिपर भे 7 प 5206 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल के पाछा बैसल वीरेन्द्र नगर 11 के 23 वर्षक तारा कुमारी आले के मृत्यु भेल छल। युवती के मृत्यु बाद स्थानीयवासी छिंचू बाजार में प्रदर्शन केने छल। सवारी चालक के कार्यवाही कयल जेबाक आ मृतक के परिवार के उचित क्षतिपूर्ति देल जेबाक मांग रखैत मृतक के परिवारजन आ स्थानीय सब जिला प्रहरी कार्यालय पहुंचल छल। प्रशासन आ मृतक के परिवार बीच सहमति होब नहीं सकला बाद स्थानीयवासी वीरेन्द्र नगर के मंगलगढ़ी चौक में आबि कऽ प्रदर्शन केले छल। सड़क खुलाबऽ प्रहरी आंदोलनकारी के हटाबऽ चाहला बाद झड़प भेल छल। प्रहरी लाठीचार्ज केनाई के संगे 5 राउंड अश्रु गैस प्रहार केने छल। एम्हर प्रहरी 6 गोटे के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत के प्रमुख एसपी राजेंद्र भट्ट जानकारी दिलन। बागमती सफाई महाअभियान के 4 से सप्ताह पहुंचल अवसर में शनि दिन विशेष कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। 2070 जेठ 5 गते तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल के नेतृत्व में शुरू भेल बागमती सफाई महाअभियान पूस 25 गते शनि दिन 2 से सप्ताह पहुंचल अछि। स्वच्छता हमरो पहचान सफाई मेरो योगदान नारा के संग सफाई शुरू भेला बाद एखन बागमती साफ आ दुर्गंध रहित बनल अछि। कार्यक्रम में बागमती सफाई अभियंता सब नदी में कचरा नहीं फेंकनाई जनचेतनामूलक मुख्य बात रहल बतौलन। कार्यक्रम में सहभागिता जनाउने कलाकार मनीषा कोइराला सब नागरिक के बागमती सफाई में जुड़ आग्रह केलक। सम्पदा सबैको त्यसैले यसलाई स्वच्छ राख्ने, वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने, आफू कसरी हेल्दी बस्ने, कसरी क्लिन आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई राख्ने हामी सबैले गर्नुपर्छ, एकजुट भएर गर्नुपर्छ। त्यसैले म अनुरोध गर्दछु प्लिज आउनुहोस् मलाई सहयोग गर्नुहोस्। नदी जस्तो कि उहाँहरूको योजनाहरू छ त्यो गभर्मेन्टतिरबाट योजना हुने, त्यहाँ ढल सेपरेट हुनु पर्यो खोलाबाट, त्यो प्रकरण त्यो फोहोर मैलाहरू निस्किएको त्यसबाट चाहिँ नि बिजुली आउँछ भने मैले आर्टिकल्सहरू पढिरहेको थिएँ, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसैले हामीले चाहिँ अलि अर्गनाइज ढङ्गले साइन्टिफिक ढङ्गले गर्यौँ भने चाहिँ हामी सफल। एम्हर कलाकार आनी छोइङ डोलमा से हो शरीर के रक्त संचार साफ केने जका नदी के सेहो व्यक्ति सब साफ आ स्वच्छ राखल जेबाक बतौलिन। वातावरणीय हिसाब से नहीं स्वच्छ राख शहर गाउँ जहाँ गए पनि नदी नालाहरू फोहोर प्रदूषित प्लास्टिकहरू फोहोरहरू फ्यालिदिने, घरका फोहोरहरू सबै त्यता नदी नालातिर फ्यालिदिने जुन चलन छ त्यो अलिकति अज्ञानताले अशिक्षित भएकोले भइरहेको छ भन्ने कुरा हो। जसरी अहिले अब यो सरसफाइका अभियन्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ हामीहरू, जुन धेरै राम्रो खुसीको कुरा हो। उहाँहरूले पनि अब यसरी सोच्नु पऱ्यो कि अब त्यहाँ सफा त गर्नै पर्छ, तर सफालाई सस्टेन गर्नलाई चाहिँ फोहोर गर्ने मान्छेहरूले नगर भन्ने खालको त्यो
त्यो सजगता त्यो सचेतना चाहिँ फैलाउनुपर्छ। राज्यले एउटा कानुन एउटा व्यवस्था यस्तोरी स्थापना गरिदिए झन् राम्रो हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि भोलि आएर यो खोला नालाहरू चाहिँ निरन्तर फोहोर नभई। महाअभियान में सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिक अगुवा सब, कलाकार, विद्यार्थी, विभिन्न संघ संस्था सब आ जनप्रतिनिधि सबक सहभागिता रहैत अछि। सिराहा में नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीमा अभिकर्ता आधारभूत तालीम संपन्न भेल अछि। अभिकर्ता सबके उचित परामर्श के माध्यम से सक्षम बना बीमा बाजार व्यवसाय मजबूत बनाबक लेल प्रशिक्षक कार्यक्रम कयल गेल। नेपाल लाइफ इंश्योरेंस सिराहा के वरिष्ठ एजेंसी मैनेजर सुरेश कुमार ठाकुर बतौलन। कार्यक्रम में सिराहा शाखा के प्रमुख पूर्ण कुमार कर्ण सिराहा शाखा जिला में सबसे बढ़िया रहल बतौलन। कार्यक्रम में नेपाल लाइफ सिराहा शाखा के कर्मचारी सब लगायत के सहभागिता छल। एहि तालीम से कंपनी के व्यवसाय अभिवृद्धि के साथे अभिकर्ता के माध्यम से स्वरोजगार कार्यक्रम में सहयोग पहुंचबाक विश्वास लेल गेल अछि। नेपाल लाइफ इंश्योरेंस सिराहा शाखा के व्यवस्थापन संचालित तालीम में सिराहा जिला भर करीब 100 अभिकर्ता सब सहभागिता छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 19,24,375 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 8,94,71,851 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 6,41,23,207 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 3,78,204 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2,24,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,01,552 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,50,850 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,32,069, बेलायत में 79,883, इटली में 77,911 के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 6,286, यूएई में 702, मलेशिया में 552 आ कतर में 246 के जान गेल अछि। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।